क्वेश्चन दे रखे देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट टर्मिनल ए बी इज। ये जो टर्मिनल है ए बी, तो इसके अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो ये डॉट्स बना रखे हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। हर इंडक्टेंस के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो ये दो डॉट टर्मिनल है ए बी। सबसे पहले देखो ये जो तीनों इंडक्टेंस है, ठीक है, तीनों इंडक्टेंस किस में है? सीरीज में, क्योंकि तीनों में क्या है, करंट सेम पास हो रहा है। ये I1 करंट ऐसे फ्लो होता हुआ जाएगा और ऐसे पास कर जाएगा। तो ये तीनों इंडक्टेंस किस में है? सीरीज में। तीनों को मैंने नाम दे दिया। एक को दे दिया 4 हेनरी को मैंने L1, इसको L2 और इसको L3 नाम दे दिया। अब देखो तीनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट कर रही है। इन दोनों के बीच में 2 हेनरी और इन दोनों के बीच में 1 हेनरी और इन दोनों के बीच में भी 1 हेनरी। और ये कुछ डॉट्स दे रखे हैं साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है ना, अपन को इसी को ही देखना है कि ये कैसे करना है। तो देखो इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 और 2 के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैंने M12, ऐसे ही M23, ये गलत लिख दिया, 13 M23, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस को M13। ठीक है, तीनों नाम दे दिए। अब देखो करना कैसे है। देखो सबसे पहले तो ये तीनों जो इंडक्टेंस है ना वो सीरीज में है। तो तीनों जब इंडक्टेंस सीरीज में होती ना तो वो बिल्कुल वैसे ही ऐड हो जाती है जैसे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं सीरीज में। मतलब डायरेक्ट तीनों को कर दो ऐड, सिंपल सा तीनों को एडिशन कर दो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखी है। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या करना है तो वो अपन देखते हैं। ठीक है, और फिर ये डॉट दे रखे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि L1, जैसे कि दो इंडक्टेंस दे रखी है, अभी डॉट वगैरह भूल जाओ, दो इंडक्टेंस दे रखी है L1 और L2। तो इनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना, जब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट करती है तो उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, और कब तो वो प्लस लेनी है और कब तो वो माइनस लेनी है वो अपन को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना था, प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, याद रखना आप कब तो प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये डॉट बने हुए रहेंगे आपको। देखो अगर तो करंट है ना दोनों इंडक्टेंस के डॉट से लीव करा, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो देख लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, अगर करंट दोनों इंडक्टेंस के डॉट से लीव करा तो देखो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करता हुआ आया और इसके डॉट से लीव करा, और ऐसे फ्लो करता हुआ आया इसके डॉट से भी लीव कर रहा है। मतलब दोनों के डॉट से करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या करना है? ट्वाइस करके प्लस करना है। ठीक है ना, और ऐसे ही अगर दोनों के डॉट में एंटर कर रहा है, ठीक है ना, या तो दोनों के डॉट से लीव कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, या दोनों के डॉट से एंटर कर रहा है, तब भी क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है? डॉट में इस इंडक्टर के भी डॉट में एंटर कर रहा है और इस इंडक्टर के भी डॉट में करंट एंटर कर रहा है, तो भी क्या लेना है? पॉजिटिव। मतलब अगर डॉट दोनों के डॉट से लीव कर रहा है तो भी पॉजिटिव, और दोनों के डॉट में एंटर कर रहा है ना तो भी पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा केस है, मतलब इसके डॉट में तो देखो यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है ना, करंट, और इस इंडक्टर के डॉट से लीव कर रहा है, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लेना है? नेगेटिव में लेना, -2M। ठीक है ना, बिल्कुल ये का यही केस है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इसके डॉट से तो करंट लीव कर रहा है और इसके डॉट में एंटर कर रहा है, तो भी क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। मतलब सिंपल सा समझना है, जब दोनों के डॉट से लीव करे या एंटर करे तो पॉजिटिव, और एक के डॉट से लीव करे और एक के डॉट से एंटर करे तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने तीनों का सम तो आपको बता ही दिया था। सबसे पहले ये तीनों का सम करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इन म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे लेना है। देखो करंट ऐसे फ्लो रहा है I1, ठीक है ना, तो देखो इसके डॉट से तो करंट लीव कर रहा है और इसके डॉट से एंटर कर रहा है, तो दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लेना है? ट्वाइस करके माइनस करना है। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है? -2M2। अब देखो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करना है। तो देखो करंट इसके डॉट से तो एंटर कर रहा है और ऐसे फ्लो होता रहा, और इसके भी डॉट से एंटर कर रहा है, तो दोनों के डॉट से एंटर कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को ट्वाइस करके क्या लेना है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसको और इसको कंसीडर करना है, L1 और L3 थे। तो देखो करंट ऐसे फ्लो होता हुआ इसके डॉट से तो करंट लीव कर रहा है, ठीक है, इसके डॉट से करंट लीव कर रहा है और इसके डॉट से करंट एंटर कर रहा है, तो साइन क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो ट्वाइस करके क्या करना है? नेगेटिव करना है। देखो सबकी वैल्यू अपन को पता है, सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। देखो L1 की वैल्यू 4, L1 L2 L3 की वैल्यू 4, तो तीनों को प्लस किया, -2 इंटू M12 की वैल्यू 2 थी, +2 इंटू M13 की वैल्यू 1 थी, और -2
2 × M13 की वैल्यू 1 थी। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 8 हेनरी आंसर आएगा। जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है उसका आंसर 8 हेनरी आएगा, और वो देखो अपने ऑप्शन में भी, ये देखो ये रहा। थैंक यू।